दरअसल ईरान की ये जो बढ़ती ताकत है, इसी के मद्देनजर अमेरिका और इजराइल की आंखों में लगातार वो चुभता हुआ नजर आ रहा था। परमाणु युद्ध से शुरू हुआ क्योंकि उसको लेकर आरोप लगाए गए कि परमाणु बमों का जो खेप तैयार की जा रही है, आगे आने वाले वक्त में इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए वो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। उसके बाद देखिए उसने अपनी ताकत कैसे बढ़ाकर रखी हुई थी और मौजूदा वक्त में ईरान की ओर से, वो भी तब जब उसके साथ कोई भी दूसरा मुल्क मजबूती से खड़ा हुआ नजर नहीं आता है, उसके बावजूद पलटवार किया जा रहा है। एक तरफ अमेरिका के तमाम बेस कैंप जो अलग अलग देशों में है, वहां पर उसकी ओर से निशाना बनाया जा रहा है, तो इजराइल पर भी सटीक हमले ईरान की ओर से किए जा रहे हैं। फिलहाल ईरानी हमले से बहरीन में यूएस बेस में बड़ा नुकसान हुआ है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ईरानी हमले से बहरीन में यूएस बेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहरीन में यूएस का बेहद महंगा रडार स्टेशन तबाह हो गया है। रडार स्टेशन के तबाही की खबरें तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान के ड्रोन हमले में तबाह हुआ है रडार स्टेशन। आरती टिक्कू जी, जल्दी से इस पर आपकी टिप्पणी। ईरान की ओर से भी जबरदस्त पलटवार किया जा रहा है और देखिए कितना बड़ा धमाका होता है। जो तस्वीरें हमने देखी, एक बार वो तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद मैं आपसे टिप्पणी लूंगी। वो तस्वीरें देखिए, कितना बड़ा धमाका हुआ। बहरीन की तस्वीरें देख रहे हैं। ईरानी हमले से बहरीन में यूएस बेस में बहुत बड़ा नुकसान, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। यूएस का बेहद महंगा रडार स्टेशन तबाह हो गया है। ईरान के ड्रोन हमले में तबाह हुआ है रडार स्टेशन। काले धुएं का गुबार आसमान में किस तरह से छा जाता है, ये तस्वीरें आपके सामने है। आरती टिक्कू जी, ईरान की ओर से भी न रुकेंगे न थमेंगे, उसी मंशे के साथ वो आगे बढ़ा है और हम देख पा रहे हैं अलग अलग हिस्सों में कैसे ईरान पलटवार करते हुए जबरदस्त हमला कर रहा है। बिल्कुल चित्रा, देखिए कई सारे लोगों का मानना था कि ईरान चूंकि कमजोर देश है और एक ही दिन के स्ट्राइक्स जो किए यूएस और इजराइल ने, सबसे पावरफुल कंट्रीज है, सबसे बड़ी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इनके पास है, बड़े खतरनाक वेपन्स इनके पास है, एरियल स्ट्राइक्स में इनकी एक्सपर्टीज है। लेकिन मैंने पहले दिन ही कहा था कि ईरान इराक नहीं है, ईरान मिडिल ईस्ट की कोई और कंट्री नहीं है। ईरान 79 से लेकर अभी तक उसने जो अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो मिलिट्री का स्ट्रक्चर है और जो आइडियोलॉजी है कि वो एंटी वेस्ट, एंटी यूएस, एंटी इजराइल वाली जो आइडियोलॉजी है, वो काफी हद तक मैं कहूंगी वाइड स्प्रेड है। और दूसरी बात ये कि खमेनी के असैसिनेशन के बाद कोई भी ईरान का कोई भी पॉलिटिशियन हो या मिलिट्री कमांडर हो, कोई भी एफर्ट नहीं कर सकता है कि वो बस हाथ खड़े करके वो सरेंडर कर दे यूएस के सामने और इजराइल के सामने। इसीलिए मुझे लगता है जिस तरह से वो फियर्सली और इंटेंसली वापस रिटेलिएट कर रहे हैं, मुझे लगता है ये ट्रंप के लिए भी परेशानी का मौका है और इजराइल के लिए भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इजराइल के पास बहुत ज्यादा वेपन्स है, बहुत ज्यादा सपोर्ट है, सबसे बड़ा सपोर्ट अमेरिका का है, और उसके बावजूद जिस तरह से ईरान लगातार यूएस की बेसिस पे, यूएस के एसेट्स पे गल्फ कंट्रीज में अटैक कर रहा है, इजराइल साइमल्टेनियसली इजराइल पे कर रहा है, उसका मतलब ये है कि ईरान इसको अपने लिए डू और डाई वाली सिचुएशन में देखता है। यकीनन उसके पास मौजूदा वक्त में कोई ऑप्शन भी नहीं है, करो या मरो के हालात ईरान के सामने इस समय है। हालांकि ईरान में भी इसको लेकर दो अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बड़ी आबादी वो है जो अयातुल्लाह खामनेई की मौत के बाद जश्न मनाती हुई नजर आ रही है, खासतौर से महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में शामिल हैं सोशल मीडिया पर, जिनकी तस्वीरें लगातार वायरल हैं। तो दूसरे तमाम ऐसे भी लोग हैं जो मातम मनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ईरान की ओर से पलटवार किया जा रहा है। बहरीन में अमेरिका का रडार स्टेशन तबाह कर दिया गया है। नीरज से जल्दी से एक टिप्पणी में ले लेती हूं। जो ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है कि बड़ी तबाही अब्राहम लिंकन को लेकर भी उसकी ओर से दावा किया गया है। यहां पर बहरीन के हालात हम
देख रहे हैं। 4 मिसाइलों से हमला किया गया है ईरान की ओर से। अब्राहम लिंकन को लेकर यह दावा किया गया है, इस पर विस्तार से क्या जानकारी देंगे नीरज? बिल्कुल, जो 48 घंटे में अटैक्स किए ईरान ने, जो यूएस के बेसेस हैं, उन सब में बताया गया कि कुवैत में जो है उनका बेस जो है यूएस बेस है, पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। इसके अलावा जो बहरीन में आपने बताया जानकारी दी, ये बहुत ही महंगा रडार सिस्टम, बेहद ही कारगर रडार सिस्टम था, लेकिन ईरान ने क्या किया, अपने जो शहीद ड्रोन है, बेहद ही सस्ते जो ड्रोन आते हैं, उनके जरिए, कामिकाजी ड्रोन होते हैं, आत्मघाती ड्रोन होते हैं, ये जाकर जो गिरते हैं खुद भी तबाह हो जाते हैं और जहां गिरते हैं उसको भी पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। वो वहां पर ये गिरा है जिसका वीडियो सामने दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ईरान की जो IRGC है, उसके कमांडर ने ये इस बात का दावा किया है कि अमेरिका के इस 48 घंटे में 560 जो सैनिक हैं या तो मारे गए हैं या घायल हुए। इतना बड़ा आंकड़ा ये जो है ईरान की तरफ से दिया गया है।